अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाना आसान है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आए दिन हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। कभी इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, कभी इस्लाम के अहकाम पर आवाज़ उठाते हैं, कभी पैगम्बर इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, कभी कुरान में कोई गलती और कमी निकालने की कोशिश करते हैं, मगर उनको कामयाबी नहीं मिलती और न कभी मिलेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि दीन इस्लाम अल्लाह का नूर है, अल्लाह का एक चिराग है, इसे बुझाना इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए इस्लाम दुश्मनों को ये एक मशवरा है कि बिला वजह अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। वो इस्लाम का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस्लाम को नहीं। तो आइए इस बात को हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि साइंस किसी ज़माने में इतनी तरक्की कर जाएगी कि वो सूरज की रोशनी को बुझा लेगी या सूरज की रोशनी को कुछ कम कर सकती है, तो ऐसा कहने वाले को हर वो शख्स पागल समझेगा जिसे सूरज बारे में ज़रा सा भी इल्म है। क्योंकि सूरज इतना बड़ा है कि वो 13 लाख ज़मीनों को निगल सकता है और इसकी रोशनी और तवानाई इतनी तेज़ है कि पूरा निज़ाम शमसी, पूरा सोलार सिस्टम उस पर टिका हुआ है और उसमें मौजूद तमाम सैयारे उसी से तवानाई हासिल करते हैं। और ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहते हुए भी सूरज पूरी ज़मीन को रोशन और मनव्वर किया रहता है। और ये सूरज तो अल्लाह का एक अदना सा नूर है। आसमान में सूरज से भी लाखों गुना बड़े सितारे मौजूद हैं जिनकी रोशनी सूरज से भी लाखों गुना तेज है। अब अगर कोई शख्स अल्लाह के इन चिरागों को, अल्लाह के इन नूर को बुझाने की कोशिश करता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। अगर उसको उनकी रोशनी पसंद नहीं है तो वो खुद को पर्दे में रख ले, लेकिन उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि सबके लिए इस रोशनी को बुझा दे या सबको इस रोशनी से दूर कर दे। तो इसी तरह दीन इस्लाम अल्लाह का एक नूर है, उसकी एक रोशनी है जिसे बुझाना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। हाँ, अगर किसी को इस्लाम की रोशनी पसंद नहीं तो वो खुद को उससे दूर रख ले, लेकिन हर किसी को उस रोशनी से दूर रखे ये उसके लिए मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपने मुंह से बुझा दें। अल्लाह तो अपने नूर को, अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, चाहे काफिरों को बुरा ही लगे। तो मालूम हुआ कि दीन इस्लाम अल्लाह का एक नूर है और जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन पर इंसानियत का आगाज किया है तब से अल्लाह ने इस नूर को बाकी रखा है, उसको उसने कभी बुझने नहीं दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए सब इसी नूर को फैलाने के लिए आए और इस नूर को जिसने भी बुझाने की कोशिश की वो खुद बुझ गया। इंसानियत के आगाज से अल्लाह ने इस्लाम ही को बतौर दीन मुंतखब किया है और यही उसके नज़दीक पसंदीदा मजहब है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस दीन की हमेशा से हिमायत की, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसने खुद ही ले रखी है। इस दीन को हमेशा उसने गालिब रखा। उसके मानने वाले वक्ती तौर पर मगलूब जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये दीन कभी मगलूब नहीं हो सकता। जब भी इस दीन के मानने वाले कम हुए तो उसने उसकी दावत और तबलीग के लिए अंबिया और रसूल भेजे, और जब भी लोगों ने इस मजहब में तब्दीली पैदा करने की कोशिश की तो अल्लाह ने अपने अंबिया और रसूल के जरिए और आसमानी किताबों के जरिए इस साजिश को नाकाम बना दिया। और चूंकि अल्लाह ताला को यह मालूम था कि खातमुल अंबिया और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दीन इस्लाम की तबलीग और इशाअत की जिम्मेदारी उलमाए किराम से संभाल लेंगे, नीज़ एक ऐसा दौर भी आएगा जब तबलीग और इशाअत के बगैर भी हर इंसान के लिए ये मुमकिन होगा कि इस्लाम की हक़ानियत को बखूबी और आसानी से जान ले। जैसा कि आज के दौर में हम और आप देख रहे हैं कि दुनिया का हर इंसान अपने मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए इस्लाम की हक़ानियत का पता लगा सकता है। तो चूंकि अल्लाह को ये सब बातें मालूम थी और वो ये जानता था कि क़यामत तक कुरान में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती और न दीन इस्लाम को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता, इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल का सिलसिला बंद कर दिया। तो जब यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि इस्लाम रब्बे कायनात की तरफ से उतारा हुआ मजहब है जिसकी हिफाजत वो खुद ही कर रहा है, तो मालूम हुआ कि इस दीन को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है।
हाँ, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको तरह तरह की तकलीफ दे सकते हैं, उन पर जुल्म कर सकते हैं, उनको जलावतन कर सकते हैं, घर से बेघर कर सकते हैं, उनके घरों को तोड़ सकते हैं। ये तो आसान है, लेकिन इससे इस्लाम को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और तारीख इस बात की गवाह है। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख देख लीजिए कि कैसे कैसे इस्लाम दुश्मनों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अंबिया को तकलीफ दी, उनके मानने वालों को खूब तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अल्लाह ने हमेशा इस्लाम की हिफाजत की और आज तक इस्लाम की हिफाजत वो खुद कर रहा है। पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इस्लामोफोबिया आम किया जा रहा है, इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ फिल्में बनाई जा रही हैं, कार्टून बनाए जा रहे हैं, इस्लामी अहकाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इससे इस्लाम का जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं हो रहा है और न कभी होगा, बल्कि इससे इस्लाम का और ज्यादा प्रचार होता है और लोगों के अंदर इस्लाम के बारे में जानने का मजीद जज्बा और शौक पैदा होता है, जिसका नतीजा यह होता है कि इस्लाम के मानने वालों की तादाद घटने के बजाय और बढ़ती ही चली जा रही है। और ये हकीकत सारी दुनिया के सामने आया हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप में इस्लामोफोबिया फैलाकर देख लिया गया कि इससे इस्लाम का नुकसान होने के बजाय इस्लाम का मजीद फायदा होता है। और आज हमारे हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया खूब जोरों शोर पर है। इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन हर कोशिश नाकारा हो जाती है। मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर वो ये सोचते हैं कि हमने इस्लाम का नुकसान कर दिया, चंद मुसलमानों पर जुल्म करके वो ये सोचने लगते हैं कि हमने इस्लाम को नीचा साबित कर दिया, जबकि हकीकत ये है कि इससे इस्लाम का और ज्यादा ही फायदा होता है। इस्लाम का प्रचार करने की जिम्मेदारी जो मुसलमानों की थी, जिससे वो गाफिल थे, वो काम इस्लाम के दुश्मन इस्लाम के खिलाफ अफवाह फैलाकर, इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाकर वो खुद ही कर रहे हैं। जिस कदर भी अफवाह फैला लें और जितनी भी साजिशें रच लें, इस्लाम को मगलूब नहीं कर सकते और ना अल्लाह के इस नूर को और चिराग को कभी बुझा सकते हैं। सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। और इसी तरह किसी शायर ने क्या खूब कहा कि नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और दूसरे शायर ने कहा कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे वो उसके सिवा होगा। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमाए, मुसलमानों को दीन इस्लाम पर कायम रखे, उनको बेराह रवी से बचाए और दुनिया से कुफ्र व शिर्क और इल्हाद और निफाक का खात्मा कर दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।